कुंग फू किलर कहानी एक मार्शल आर्ट्स मास्टर हाहोमू की है, जो जेल में बंद है। बाहर एक सीरियल किलर निकलता है जो बेहतरीन मार्शल आर्ट्स एक्सपर्ट्स को एक एक करके मारना शुरू करता है। पुलिस को जब इस केस में सुराग नहीं मिलता तो वे हाहोमू की मदद लेते हैं। वह किलर के पैटर्न को समझकर उसे रोकने की कोशिश करता है। दोनों के बीच जबरदस्त फाइट्स और टकराव होते हैं। कहानी का हर सीन मार्शल आर्ट्स की ताकत और रणनीति दिखाता है। अ राइटर्स ओडिसी एक चीनी फैंटेसी मूवी है जिसमें लेखक की कहानी और उसकी लिखी हुई दुनिया आपस में जुड़ जाती है। फिल्म में दिखाया गया है कि एक पिता अपनी बेटी को बचाने के लिए संघर्ष करता है और उसे एक खतरनाक मिशन पर भेजा जाता है। साथ ही लेखक की लिखी फैंटेसी नॉवेल की दुनिया में एक योद्धा अपने दुश्मनों से लड़ता है। धीरे धीरे दोनों कहानियां आपस में टकराती हैं, जहां हकीकत और कल्पना की रेखा धुंधली हो जाती है। विजुअल इफेक्ट्स और एक्शन सीन कमाल के हैं। यह फिल्म काफी अनोखी और देखने लायक है। लाइन वॉकर एक सस्पेंस क्राइम थ्रिलर फिल्म है जिसमें कहानी अंडरकवर एजेंट्स पर आधारित है। पुलिस विभाग के कई अंडरकवर एजेंट्स की पहचान उजागर हो चुकी है और अब उनकी जिंदगी खतरे में है। इस बीच एक रहस्यमयी कॉल आती है जिसमें एक गुप्त एजेंट का जिक्र होता है जिसकी पहचान किसी को नहीं पता। इंस्पेक्टर किन और उनके साथी इस एजेंट को ढूंढने और उसे बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन कहानी में लगातार ट्विस्ट आते हैं जहां दोस्त और दुश्मन की पहचान करना मुश्किल हो जाता है। फिल्म का सस्पेंस और एक्शन दर्शकों को बांधे रखता है। मैन ऑफ Tai Chi मूवी यह फिल्म एक युवा मार्शल आर्ट फाइटर टाइगर चेन की कहानी है जो ताई ची की कला में बेहद निपुण है। वह अपने मास्टर से सीखी हुई तकनीक को आधुनिक दुनिया में साबित करना चाहता है। तभी एक रहस्यमयी और अमीर व्यक्ति डोनाका मार्क उसे अंडरग्राउंड फाइटिंग में ले आता है। शुरुआत में टाइगर पैसे और पहचान के लिए लड़ाइयां जीतता है, लेकिन धीरे धीरे वह इस खतरनाक खेल में फंस जाता है। हर लड़ाई उसके अंदर की अच्छाई और बुराई को चुनौती देती है। फिल्म का क्लाइमैक्स टाइगर के लिए सबसे बड़ा इम्तिहान साबित होता है। द लास्ट टाइकून 2012 कहानी समीक्षा यह फिल्म 1920s और 1930s के शंघाई पर आधारित है। कहानी चिंग दाकवी की है जो छोटे स्तर से शुरुआत करता है और अपनी बुद्धिमानी व साहस के दम पर अंडरवर्ल्ड का सबसे ताकतवर डॉन बन जाता है। उसका सफर अपराध, दोस्ती और खतरनाक दुश्मनों से भरा है। जापानी कब्जे के समय वह अपने शहर और अपने लोगों की रक्षा के लिए खड़ा होता है। इस बीच उसकी जिंदगी में एक पुरानी मोहब्बत की वापसी भी होती है जो कहानी में बड़ा मोड़ लाती है। फिल्म में एक्शन, ड्रामा और इमोशनल पल खूब देखने को मिलते हैं। रैजिंग फायर एक एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसमें डॉनी येन एक ईमानदार और कबील पुलिस ऑफिसर बोंग का रोल निभाते हैं। बोंग अपनी ईमानदारी और न्याय के लिए मशहूर है। एक दिन उसकी टक्कर अपने पुराने जूनियर इंगो से होती है जो कभी पुलिस में था, लेकिन धोखा और अन्याय के बाद एक खतरनाक क्रिमिनल बन चुका है। वो अपने दोस्त के साथ बदला लेने की मिशन पर है। इसके बाद शुरू होती है धमाकेदार एक्शन, फायरिंग और इमोशनल टकरार की कहानी। डॉनी येन के फाइट सीन्स और इंटेंस स्टोरी फिल्म को और भी जबरदस्त बनाती है। क्लिफ वॉकर्स एक चीनी स्पाई थ्रिलर फिल्म है जिसकी कहानी 1930s के मांचूरिया की है। इसमें 4 ट्रेनिंग प्राप्त एजेंटों को एक गुप्त मिशन पर भेजा जाता है जिसका मकसद जापानी सेना की साजिश को उजागर करना होता है। लेकिन मिशन शुरू होते ही उनके बीच गद्दारी और धोखे का खेल शुरू हो जाता है। हर कदम पर उन्हें शक होता है कि कौन साथी है और कौन दुश्मन। फिल्म में जासूसी, रहस्य और लगातार बदलती स्थितियां दर्शकों को बांधे रखती हैं। इसकी सिनेमेटोग्राफी और ठंडी बर्फीली लोकेशन माहौल को और रोमांचक बनाती है। इस फिल्म की कहानी क्वान नाम के एक साधारण बिजनेसमैन पर आधारित है जिसकी बेटी एक बम धमाके में मारी जाती है। क्वान टूट जाता है और जिम्मेदार आतंकियों तक पहुंचने के लिए किसी भी हद तक जाने का फैसला करता है। वह ब्रिटिश सरकार के अधिकारी लियाम हेंसी तक पहुंचता है, उस पर दबाव डालता है कि वह असली दोषियों का नाम बताए। धीरे धीरे क्वान अपने पुराने लड़ाकू हुनर का इस्तेमाल करता है और अकेले ही आतंकियों के नेटवर्क को तोड़ना शुरू कर देता है। यह मूवी एक्शन और सस्पेंस से भरी हुई है। कुल मिलाकर शानदार फिल्म है। क्लिफ फिल्म प्राचीन चीन के ऐतिहासिक युद्ध पर आधारित है। कहानी उस समय की है
जब सन क्वान और लियू बेई मिलकर शक्तिशाली सेनापति काओ काओ का सामना करते हैं। काओ काओ अपनी विशाल सेना लेकर दोनों पर हमला करने आता है, लेकिन रणनीति, एकता और समुद्री युद्ध की तकनीकों से सन क्वान और लियू बेई की सेना उसे रोकती है। फिल्म में युद्ध की तैयारी, चतुराई भरी योजनाएं और सैनिकों की बहादुरी को विस्तार से दिखाया गया है। खासकर नावों का जलता हुआ हमला सबसे रोमांचक हिस्सा है। ये फिल्म बड़े पैमाने के युद्ध और रणनीतिक दिमाग की शानदार झलक देती है। आईपी मैन की कहानी चीन के फोशान शहर में रहने वाले मार्शल आर्ट मास्टर इप मैन पर आधारित है। वह विंग चुन के माहिर योद्धा है, लेकिन बेहद शांत और विनम्र स्वभाव के। जापानी आक्रमण के बाद हालात बदल जाते हैं और शहर में भूख और डर फैल जाता है। जापानी सैनिक मार्शल आर्ट फाइटर्स को लड़ाइयों में मजबूर करते हैं। इप मैन अपने साथियों की रक्षा और लोगों के आत्मसम्मान के लिए इन चुनौतियों को स्वीकार करते हैं। उनकी जबरदस्त लड़ाइयाँ और अनुशासन उन्हें एक सच्चा हीरो बनाती हैं। एक्शन और भावनाओं से भरी यह फिल्म वाकई शानदार है।